हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल को एक विषय के रूप में नहीं, हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। संप्रेषण की जो हमारी योग्यता है, संचार की योग्यता है, इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। हम इसको पूरा ही सैद्धांतिक तरीके से थियोरेटिकली इस टॉपिक को यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि कई टेक्निकल एजुकेशन में डिफरेंट जो मैनेजमेंट स्टडीज़ में कम्युनिकेशन स्किल को एक डिफरेंट सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग और इसकी प्रोसेस क्या प्रक्रिया है, हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो किस तरीके से ये होता है कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो these are a few questions that we are going to have in this present video. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के स्किल को जिस तरीके से मैंने बताया, दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग है और इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के पास ये योग्यता एक ऐसी योग्यता है जो इनको जानवरों से अलग करती है। तो चूंकि कम्युनिकेशन हमें इतना डिफरेंट बनाती है, तो कम्युनिकेशन को अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। इसको हम एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जिस तरीके से ये आपके सामने पूरा कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यू स्टॉप दिस वीडियो हेयर और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो थियोरेटिकली इफ यू हैव द क्वेश्चन अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, इट्स मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, सो यू कैन इजीली फॉर्म योर नोट्स बेस्ड ऑन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ विदाउट विच लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये जैसा मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है जिसके बिना जीवन असंभव है। इट इज़ अ स्किल दैट ह्यूमन बींग्स आर गिफ्टेड विद। ये एक ऐसी योग्यता है, एक ऐसी स्किल है जिससे हम ह्यूमन बींग्स, इंसान, गिफ्टेड है। एंड फॉर अ पर्सनल एज वेल एज सोशल लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, और इवन आई कैन bet you your professional life, your communication skill is far more important. Communication skill is sending and receiving of information or thoughts between two or more people. Communication होता क्या है, ये इस दो लाइन में आ गया कि ये क्या है, sending and receiving of information, thoughts between two or more people, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में विचारों का, सूचनाओं का देना, प्रदान करना और प्राप्त करना, ये क्या है, कम्युनिकेशन। द इंफॉर्मेशन कैन बी फैक्ट्स। अब ये इंफॉर्मेशन कोई फैक्ट्स हो सकती है, आइडिया हो सकता है, ओपिनियन, कोई राय सुझाव हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, किसी तरीके का दिशा निर्देश हो सकता है, और इमोशन, भावनाओं को भी हम कम्युनिकेशन में विचारों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। कम्युनिकेशन सर्व्स एज एन एक्टिविटी दैट सर्व्स टू कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर थ्रू स्पेस एंड टाइम। किसी एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कम्युनिकेशन सर्व्स एज अ मीडियम बिटवीन टू पर्सन, सेंडर और रिसीवर जो हो गए, उनको क्या करता है, ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये इंट्रोडक्शन आपको याद करना है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये किससे बना है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ब, ठीक है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। लेटिन एक वर्ब है कम्युनिकेयर, उससे ये वर्ड कम्युनिकेशन बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, टू शेयर और टू मेक कॉमन। मतलब मुझे कोई बात कहनी है, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, माई इमोशन, सम इंफॉर्मेशन, सम फैक्ट्स, तो वो शेयर करनी है। या फिर आई वॉन्ट टू मेक इट कॉमन बिटवीन यू एंड मी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नो सम फैक्ट एंड आई वॉन्ट टू मेक इट कॉमन विद यू, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू, so I have to use communication there. So communicate का मतलब होता है to share or to make common. It is therefore sharing of information or emotions through a suitable medium.
ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी सूटेबल मीडियम के की हेल्प से सूचनाओं का और भावों का क्या है, शेयरिंग है, वो कम्युनिकेशन है। Thus, communication can be defined as the process, ये communication एक process है through which two or more persons come to exchange ideas and understanding among themselves. दो लोग आपस में आइडिया शेयर करते हैं and they make an understanding between themselves. आपस में वो क्या करते हैं, एक समझ बनाते हैं किसी बात को लेकर के, चर्चा की, बात की और एक समझ बनाई. So this is called communication. तो चलिए अब कम्युनिकेशन के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हो गए उनका क्या कहना है. तो व्हाट एम.डब्ल्यू. क्यूमिंग सेज अबाउट कम्युनिकेशन, वो कैसे डिफाइन करते हैं. द वर्ड कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे आर अंडरस्टूड. कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वे किया जाता है मैसेज, कहाँ, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी तक सूचनाओं को भेजा जाता है ताकि वो जो पहला आदमी जो बात कहना चाह रहा है, सेकंड पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट मैसेज एंड दिस इज कॉल्ड द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये पूरी डेफिनेशन विच इज रिटन बिटवीन दीज इन्वर्टेड कॉमास, यू हैव टू जस्ट मग दैट अप so that you can easily convince the reader about what communication is. Now, what Robert Anderson says about it. He defines communication in the following words. क्या कहता है, ये दो लाइन आपको याद करनी है. Communication is interchange of thoughts, opinions or information by speech, writing or signs. Very important बात जो ये फैक्ट है, जिसमें क्या कहा उन्होंने, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन. यहाँ तक तो बात अभी तक हमने पढ़ी थी. बाय स्पीच, बोल करके कहना, बाय राइटिंग, लिख करके कहना, और बाय साइंस, इवन बाय सम जेस्चर्स, मोशंस, बॉडी लैंग्वेज, यू कैन communicate. So not only with the help of some speech, spoken words, but also by some written words, and even by making some signs either with your face or by your hands, or even using your body language, you can communicate. ये थोड़ी और क्या हो गई, एक broader definition हो गई. This is a broader definition, काफी facts उसमें cover किए हैं. So you have to keep these two definitions in your mind, अच्छे से ध्यान में रखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती क्या है. यहाँ पे एक बार इस वीडियो को एक बार आप रोक लेना. कम्युनिकेशन प्रोसेस की ये एक जो ड्राफ्ट है उसको पूरा से अच्छे से बना लेना कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है. यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर, फिर लिखा हुआ है एनकोडिंग, थर्ड स्टेप इज मैसेज, फोर्थ स्टेप इज डीकोडिंग, फिफ्थ स्टेप इज रिसीवर, and sixth one is feedback. So these are the 6 steps of communication. अब इन 6 steps को आप components भी बोल सकते हो, ठीक है, और you can call the elements of communication. तो ये दोनों, ये 6 के 6 communication process के पार्ट है. अब आपको अगर communication process कहा जाए और आपने अगर ये पूरा ही चार्ट बना दिया तो मुझे लगता है कि आंसर यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा कि यू नो एवरीथिंग अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये कैसा, चाहे आप राउंड में बनाते हो, गोला करके बनाते हो, ठीक है, एक यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, इस तरीके से भी आप बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो. तो किसी तरीके से इस प्रोसेस को इस पूरे चार्ट में एक्सप्रेस करना है. इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना. सो communication is an incessant process. Incessant का मतलब that never stops. Communication is a process that never stops anywhere. This is incessant, continuous चलने वाली process है, that never stops. The following is a process of communication. ये जो है process of communication का ही elements हो गए, ठीक. अब इसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे ये देखा हमने सेंडर क्या होता है. सबसे पहला पार्ट था सेंडर. तो सेंडर क्या होता है, जो मैसेज को भेजने का काम करता है, ठीक है, भेजने का कार्य करने वाला, भेजने का कार्य करने वाला, जो किसी बात को, मैसेज को
भेजने का कार्य करता है वो सेंडर है। हेयर स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर से क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। द सेंडर इज द वन हु इनिशिएट्स दिस प्रोसेस। सेंडर क्या करता है, इस प्रोसेस को शुरू करता है। हेयर द सेंडर गेट्स एंड प्रिपेयर्स आइडियाज इन हिज हर माइंड। यहाँ क्या करता है, जो सेंडर है वो आइडिया को प्रिपेयर करता है, दिमाग में वो प्रिपेयर करता है कि उसको क्या मैसेज बनाना है। दिस आइडिया कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये आइडिया क्या हो सकता है, ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, इमोशन हो सकती है। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस इज दैट द सेंडर मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात कि अगर मैं सेंडर हूँ एंड आई हैव टू कम्युनिकेट समथिंग, तो मुझे मेरे विचारों के लिए बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। मुझे जो बात कहनी है, आई मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट माई आइडिएशन प्रोसेस। जो विचार बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए मुझे बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। Until the sender is clear and specific about the information, he will not be in position to send the correct information to the receiver. अगर मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या बात कहनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता ही नहीं है मुझे बात क्या पहुंचानी है, हाउ विल आई कम्युनिकेट, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। तो मुझे बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक होना पड़ेगा। Only then I can send the correct information to the receiver. Here, the content is prepared in a way that the channel and format of the transmission, get cleared. मुझे जब पूरा प्लान है कि मुझे क्या बात कहनी है, तो कैसे कहूँगा ये भी यहीं पे क्लियर हो जाता है। चाहे वो लिख करके कहना है, बोल करके कहना है, इशारों से कहना है, ये मुझे पहले ही जैसे क्या बात कहनी है वहीं पे मैं डिसाइड करता हूँ। ये हुई फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड आती है एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द सेकेंड स्टेप। दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये लाइन एज इट इज लिखनी है। सेंडर प्रिपेयर्स द आइडिया इन हिज माइंड। जैसे ही सेंडर ने आइडिया बना लिया, आइडिएशन हो गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया ही डिसाइड्स द चैनल। वो चैनल को डिसाइड करता है और चैनल को डिसाइड करके वो एनकोड करता है आइडिया को अकॉर्डिंगली। दिमाग में फ्रेमिंग हो गई कि उसको क्या बात कहनी है। फ्रेमिंग के बाद में फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट देना है, तो वो क्या करेगा, चैनल भी तय हो जाएगा कि रिटर्न भेजना है तो ही आइदर हैज़ टू गेट इट टाइप्ड, वो उसको टाइप करवाएगा या क्या करेगा, उस हिसाब से वो उसको ट्रांसमिशन की प्रोसेस को भी तय कर लेता है। एज ही कैन चूज वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए कि वो वर्बल कम्युनिकेशन चूज कर सकता है, और वर्बल कम्युनिकेशन में भी सेंडर कैन यूज रिटर्न कम्युनिकेशन। उसने वर्बल में भी क्या किया, रिटर्न को चुना, शब्दों का प्रयोग कर रहा है, शब्दों में भी लिखे हुए शब्दों का। तो ही में यूज लेटर, नोटिस, ईमेल और टेक्सचुअल कंटेंट एक्सेट्रा फॉर कम्युनिकेशन। तो जब रिटर्न देना है तो वो या तो लेटर लिखेगा, नोटिस लिखेगा, ईमेल लिखेगा या कोई टेक्सचुअल कंटेंट लिखेगा। तो इस तरीके से क्या बात कहनी है, बेस्ड ऑन दैट एनकोडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज द थर्ड स्टेप। In this step, the sender uses the path of communication. बात को किस माध्यम से भेजनी है, तो ट्रांसमिशन कैसे होना है, through which the information is transmitted, जिसके थ्रू सूचनाओं को ट्रांसमिट किया जाता है। If it is verbal, अगर कोई वर्बल है कम्युनिकेशन, the sender may choose speech, talk, discussion, debate, seminar, lecture for this. मान लीजिए कम्युनिकेशन में सेंडर जो है वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है। अब वर्बल में वो स्पीच भी हो सकता है, बोल करके भाषण देना, कोई चर्चा बात कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है, सेमिनार में लेक्चर दे सकता है ना, या सिंपल लेक्चर दे सकता है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन कैसे करेगा वो यहाँ पे तय हो जाता है। इफ इट इज नॉन वर्बल, और मान लीजिए ये नॉन वर्बल है, द सेंडर में यूज साइंस, जेस्चर्स, पोस्टर्स, पिक्चर्स फॉर दिस। और अगर मान लीजिए कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का ट्रांसमिशन कंटेंट ऐसा है कि उसको वर्बल यूज ही नहीं करना, तो वो क्या करेगा, या तो माइम्स का यूज कर सकता है, वो पोस्टर्स का यूज कर सकता है ना, वो पोस्टर्स का यूज कर सकता है, ठीक है। तो पोस्टर्स या पोस्टर्स, इमेजेस, पिक्चर्स का यूज करके वो अपनी बात को ट्रांसमिट करेगा। जब बात ट्रांसमिट हो जाती है, देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स, दैट इज रिसीवर। तब नेक्स्ट प्रोसेस आती है रिसीवर या डिकोडिंग की। इन दिस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। अब बात किसी मीडियम से रिसीवर तक पहुंच तो गई। द रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, उसने रिसीव भी कर ली, एंड ट्राइज टू
decode the message sent by the sender. सेंडर ने जो बात भेजी है उसको वो डिकोड, समझना। डिकोड का मतलब क्या होता है? डिकोड होता है, डिकोड का मतलब होता है समझना। You will try to understand, you will try to understand what the sender is trying to communicate. It is the duty of the receiver to use his or her potential to ensure the correct decoding of the message. रिसीवर ने अब बात को समझना है उसको, तो उसको पूरी ताकत लगानी है कि वो बात को सही तरीके से समझ पाए। इट्स द ड्यूटी ऑफ द रिसीवर। अगर लापरवाही की, गौर से सुना नहीं तो वो समझेगा नहीं। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द रिसीवर टू यूज हिज और हर पोटेंशियल टू एंश्योर दैट द करेक्ट डिकोडिंग ऑफ द मैसेज इज executed. The receiver must keep his prejudices aside for the clear understanding of the message. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कई बार एक हर्डल हो जाती है कम्युनिकेशन में कि किसी ने कोई बात कही है एंड यू थिंक दैट दिस पर्सन कैन नेवर टॉक लॉजिकल, ये कभी सही बात कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स यू हैव गॉट प्रेजुडिस्ड। नाउ यू आर द विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस। यू कैन नेवर गिव ईयर्स टू दैट पर्सन टॉक। उसकी कही हुई बात को आप कान दोगे ही नहीं, मतलब आप सुनोगे ही नहीं, और सुनोगे ही नहीं तो आप समझोगे भी नहीं। सो अ रिसीवर मस्ट बी नॉन प्रेजुडिस्ड। उसको प्रेजुडिस को किनारे रखना होगा एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आया समझ में? ये रिसीवर की ड्यूटी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज फीडबैक। एंड विदाउट दिस फीडबैक कम्युनिकेशन कैन नेवर बी ओवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लास्ट एंड वेरी important step of communication। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेते हैं कि which is the last step of communication, so feedback is the last step of communication. This is the last and vital step of communication, without which communication can never be completed. So in this step the receiver conveys the feedback to the sender and lets him or her know your understanding. यहाँ पर ये ड्यूटी होती है रिसीवर की। Once you have got the message, आपने डिकोड किया, you understood the message, now don't keep your suggestion, your reaction to yourself. अपनी विचार अगर समझ में आ गई है तो इस बात को आपको अपने तक ही नहीं रखनी। It's your duty to communicate back to the sender that you have understood that, and this reaction is called feedback. Okay, here the receiver confirms whether he understood the message or not. यहाँ पे रिसीवर कंफर्म करता है कि उसको मैसेज समझ में आया या नहीं आया, दोनों बात है। लेकिन फीडबैक जरूरी है। whether you understood the message or not doesn't matter. The fact is that you have to communicate that you understood this. आपने अच्छे से उसको समझ लिया, और नहीं समझा तो आप ये कहो क्लियरली, बी वेरी फ्रैंक and say that you didn't understand this message, and also pose the doubts to the sender and say very clearly to the sender, be very frank with the sender and say that I have this doubt, I did not understand this fact, or कोई question हो तो you just put up your query also before the sender. So feedback shows whether the communication is successful or not. So feedback यहाँ पर शो करता है कि आपने बात कितनी अच्छे से सेंडर ने कही। ठीक है, अगर रिसीवर ने अच्छे से समझने की कोशिश की है तो सेंडर का भी यहाँ पे ड्यूटी है कि वो क्लियरली बात कहे। उसने अच्छे से कही है, रिसीवर ने सुनी है, तो वो फीडबैक देगा कि उसने ये बात समझ ली। तो फीडबैक देने से बात कम्युनिकेशन भी पूरा हो जाता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स द इंडिकेशन दैट हियर द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो ये होता है लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं ओवर करते हैं। और कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, उसको इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा। देन वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, हमने दो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी देखी। देन वी सॉ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया था और चार्ट के साथ में कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को भी समझा। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। यू कैन कन्वे योर डाउट्स थ्रू कमेंटिंग
ऑन द वीडियो ऑल्सो। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने के बाद में कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, सारा समझेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।